बुक हो या इजी नोट्स हो, पूरी बुक को या पूरे इजी नोट्स को क्या हम एक दिन में तैयार कर सकते हैं? क्या पूरे एक सब्जेक्ट को एक दिन में याद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको आज बता करके जाऊंगा एक बहुत ही अचूक तरीका, जिस मेथड को अपना करके आप पूरी किताब को, पूरे इजी नोट्स को तैयार कर सकते हैं, पूरा एक सब्जेक्ट एक दिन में तैयार कर सकते हैं और बीएड में बहुत ही बेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूं आपको वो बेहतरीन। ये देखिए, ये है हमारे पास, ये किताब है और ये इजी नोट्स है, ठीक है। मैं दोनों को एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर दोनों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप किताब पढ़ रहे हैं बीएड में, तो किताब को, अगर आपके पास इजी नोट्स नहीं है, सिर्फ किताब है, तो किताब को पूरे एक दिन में, इस पूरी किताब को कैसे याद करना है, कैसे इस किताब को पूरी दिन एक दिन में खत्म करना है। अगर किताब नहीं है, इजी नोट्स से आप पढ़ रहे हैं, तो पूरे एक दिन में इस इजी नोट्स को कैसे खत्म करना है। तो बने रहेंगे लास्ट तक। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहेगा वो डेफिनेटली बहुत कुछ। मैं हूं एसपी सिंह, आप देख रहे हैं स्मार्टर एवरीडे, और जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहेगा वो बहुत कुछ सीख करके जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल उदाहरण दे करके डेफिनेटली समझाने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन टाइम वो आ गया है कि हमको हार्ड नहीं, स्मार्ट करना है। हम आज स्मार्ट तरीके से कैसे पूरे कॉन्टेक्स्ट को, मैं पूरे सब्जेक्ट की बात करूंगा, पूरी किताब की बात करूंगा, उसको कैसे तैयार करना है। वैसे जनरली होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ने को बैठते हैं तो 2 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े, 6 पेज पढ़ लिया, 10 पेज पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद बोरिंग सा फील होने लगता है और फिर हम लोग सो जाते हैं कि चलो अब सुबह उठ करके पढ़ लेंगे, और सुबह उठ नहीं पाते हैं, है ना। ये रोजाना यही हाल है, पढ़ने का यही हाल है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, एग्जाम सर पे आ चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग वही कर रहे हैं जो 6 महीने 4 महीने पहले से करते चले आ रहे हैं। अरे आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, इस चक्कर से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस छूटा पड़ा है, हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ ऐसा होता है। कोशिश करते हैं कि आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, किसी किसी दिन बड़ा जोश आ जाता है कि आज हम 2 घंटे पढ़ेंगे, आज 4 घंटे पढ़ेंगे, और फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि 4 पेज पढ़ने के बाद बोरिंग सा लगने लगता है, हम बोर होने लगते हैं, उठा करके बंद कर देते हैं। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने को आगे बढ़ाना है और बहुत ही मतलब टॉपर बनना है कॉलेज में। ये सोच के चलिए, जब आप ये सोच के चलेंगे कॉलेज में टॉपर बनना है, तब कहीं आप 80-85% लेकर के पास हो पाएंगे। पिछली बार बच्चे 80-85%, 90% तक लेकर के पास हुए हैं। डेफिनेटली आप भी इतना कर पाएंगे अगर आप मेरी हर एक क्लास को ध्यान से, बहुत ही केयरफुली तरीके से अटेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। वैसे तो मैं बीएड को लेकर के काफ़ी क्लासेस दे चुका हूं कि बीएड में जो है कि कॉपी कैसे लिखनी है, इस पर भी वीडियो बना चुका हूं। बीएड की स्टडी के 5 मूल मंत्र भी मैं आपको बता चुका हूं, और लॉन्ग क्वेश्चन को 10 मिनट में कैसे याद करें ये भी तरीका बता चुका हूं। लेकिन आज सडनली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आपको पढ़ने का एक तरीका बताऊं जिससे आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रोज़ किताब उठाते हैं, उठा करके धर देते हैं, रख देते हैं, तो ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास, जिसमें मैं आपको विद एग्जांपल, विद प्रूफ मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आप पूरे दिन में एक किताब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। मैं सबसे पहले आपको इस इजी नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप पूरे इजी नोट्स को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टडी, अच्छे तरीके से सब कुछ रट करके। ये देखिए किताब भी वही है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा पेपर फर्स्ट है, और बुक भी वही है। ठीक है, दोनों से मैं समझा दूंगा। मान लीजिए आज आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और लास्ट तक वीडियो में बने रहना, जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखेंगे। मान लीजिए आज से आपने पढ़ाई शुरू की, ठीक है, और आपने क्या किया, आपके पास है इजी नोट्स, आप इसको उठाते हैं और क्या करते हैं कि आपके सामने सबसे पहला टॉपिक आता है शिक्षा का अर्थ। मान लीजिए आज आपको शिक्षा पढ़नी है, ठीक है, तो कैसे पढ़नी है। अब जिन बच्चों को, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं और हार्ड वर्क करने वाले कैसे पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लिया शिक्षा है, हमको शिक्षा पढ़नी है, तो शिक्षा का शब्द हम पढ़े, शाब्दिक अर्थ
मान लीजिए एक जनरली हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो बता रहा हूँ, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। जनरली कैसे पढ़ते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, अर्थ के बाद फिर आता है संकुचित अर्थ पढ़ते हैं पूरा, है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर व्यापक अर्थ पढ़ेंगे, फिर ये सब पढ़ेंगे, है ना, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। इतने में तो दिमाग खराब हो जाएगा, हम बोर हो जाएंगे इतना पढ़ते पढ़ते, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, कैसे कवर करें, ये पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो चैप्टर कहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर बहुत आगे खत्म होता है हमारा जाकर के, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है, ऐसे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका वो क्या करते हैं, एक एक चीज़ को बहुत डीपली ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, है ना, ये नहीं करना है। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर करना क्या है जब ये सब नहीं करना है। तो कंसंट्रेट, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हमको पढ़ना है, ठीक है, यहां से शुरू करना है, यानी पढ़ना तो पूरा मॉडल पेपर एक दिन में है, यहां से शुरू करना है। हम जानेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एक पेन और एक कॉपी साइड में रख लेंगे आप, उसमें डालेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य, विशेषकर शिशु, अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट कर सकता है। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन होता है। इस अंग्रेजी शब्द भाषा के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर, ठीक है। आप यहाँ से ये इतना सब पूरा पढ़ लेंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पढ़ेंगे एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों ए और डुको योग से बनी हुई है, जिसका अर्थ है आगे की ओर बढ़ना अथवा अंदर से विकास होना, ठीक है। इस अर्थ में हम परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, इसमें कुछ नहीं है, हमें शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है ना यहाँ पे, जब शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है तो हम ये फालतू की चीज क्यों लें। हमने शाब्दिक अर्थ ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ले लिया, ये सारा काट दिया। फिर हमको एक मेन पॉइंट दिख रहा है नीचे, इसी प्रकार एडुसियर और एडुकेयर, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, एडुसियर, एडुकेयर और एडुसियर, है ना। तो फिर ये फालतू की चीजें बीच में लाने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लिया। फिर यहाँ से ये चलेंगे, ठीक है। एडुसियर का अर्थ है निकालना तथा एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना और विकास करना, ठीक है। बस इतना पढ़ेंगे, ये सब काट देंगे। शाब्दिक अर्थ की बात है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि बस उसका अर्थ क्लियर हो गया वहीं पे, ठीक है। उससे रिलेटेड हम परिभाषा, उसके नीचे परिभाषा डाल सकते हैं, या फिर यहाँ से और बढ़ा सकते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना या सिखाना। शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, शाब्दिक अर्थ के जस्ट आफ्टर आप 2 परिभाषाएं डाल देंगे। क्या करेंगे, या तो ये परिभाषा याद कर लो, या कोई भी शिक्षा से रिलेटेड 2 परिभाषाएं याद कर लो, वहां पे 2 परिभाषाएं लिख देंगे आप इसके नीचे, ठीक है। फिर अब आप पहुंचेंगे संकुचित अर्थ पे। जब आप संकुचित अर्थ को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य है शिक्षा एक निश्चित स्थान, स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती है। बस संकुचित अर्थ याद हो गया, यहां से लेके यहीं तक संकुचित अर्थ आपको याद हो गया। कैसे, संकुचित अर्थ का मतलब होता है कि शिक्षा के लिए एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित जो है पाठ्यक्रम, ये सब चीजें निश्चित होती हैं। संकुचित में सब कुछ निश्चित होता है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यानी कि सीधी सी बात है, स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा संकुचित शिक्षा है। ये आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे अपने पेन कॉपी में, जहां पे कॉपी रखी है आपके पास में, उसमें लिखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ, फिर उसमें लिखेंगे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या है, संकुचित शिक्षा है। सीधी सी बात है, ठीक है। ये सब जो है खिचड़ी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपके पास टाइम है, एनफ टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इन सब चीजों को याद रखा जाता है, आप सिर्फ बस मतलब समझिए बात का, ठीक है। उससे ये इतना याद करेंगे, बाकी आप 4 लाइनें अपने पास से बढ़ाएंगे। जब आपको इतना पता है कि संकुचित शिक्षा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में मिलती है, तो क्या इसमें 4 लाइनें और नहीं जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, उससे रिलेटेड 2 परिभाषाएं रट्टा मार लेंगे। याज्ञवल्क्य की बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुत अच्छी है, याद कर लो। रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 परिभाषाएं टिप दो, कुल मिला के संकुचित अर्थ डालो, इतना अपना याद किया हुआ, 4 लाइनें और मिलाओ, उसके बाद 2 परिभाषाएं लिखो, कहानी खत्म, संकुचित अर्थ याद हो गया, ठीक है।
पहुंचेंगे व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में कितना पढ़ना है? देखिए व्यापक अर्थ में मूल रूप से हम देखें, शिक्षा की प्रक्रिया अपने आप में अत्यंत व्यापक है सही अर्थों में। ये तो सब कहानी लिखी हुई है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों, घटनाओं, संस्थाओं, विचारों से परिचित होता है। कुछ परिस्थितियों में उनसे प्रभावित होता है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है। ठीक, अच्छी बात है। और क्या है कि क्या लिखा हुआ, हाँ यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना जो उसके सामने घटित होती है, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संस्था उसकी शिक्षक है। वह प्रत्येक से कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है। इस प्रकार जो है प्रत्येक उसका शिक्षक है और शिक्षण की यह प्रक्रिया निरंतर, यानी कि व्यापक अर्थ में बताया गया है कि जो कुछ भी हमें जहां से सीखने को मिलता है हम सीखते हैं, वही व्यापक अर्थ है। हम हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर सीखते हैं। व्यक्ति को जहां से भी, जिस चीज से भी जो भी कुछ सीखने को मिलता है वही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ठीक है, इतनी सी चीज याद करो इसमें। यानी कि व्यापक अर्थ में व्यक्ति जहां से भी जो कुछ भी सीखता है वो सब व्यापक अर्थ में आ जाता है। ठीक है, इसके पॉइंट्स को 2-3 पॉइंट इसके जो याद रखने वाले हैं, जैसे यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना उसके सामने घटित होती है, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संस्था उसकी शिक्षक है। यानी कि जहां से जो कुछ भी व्यक्ति को सीखने को मिलता है वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ को परिभाषित करता है या उसमें आता है। इसकी 2 परिभाषाएं रट्टा मार लो, कहानी खत्म, व्यापक अर्थ कंप्लीट हो गया। फिर यहां पहुंचेंगे वास्तविक अर्थ पे। वास्तविक अर्थ में संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों को मिला करके हमारा वास्तविक अर्थ क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद यहां से लाइन याद कर लो, इसकी परिभाषा याद कर लो और उसमें परिभाषा डाल दो। ठीक है, यानी कि संकुचित और व्यापक अर्थ को मिलाकर के वास्तविक अर्थ बनता है, निकल करके आता है, और उसके बाद आप परिभाषा लिख देंगे, कहानी खत्म। शिक्षा की अवधारणा में कुछ होता ही नहीं है। शिक्षा की अवधारणा में जो है पूरा स्कूल के बारे में और हम जो कुछ जहाँ से सीखते हैं, जो भी आपने संकुचित अर्थ में पढ़ा, जो व्यापक अर्थ में पढ़ा, जो वास्तविक अर्थ में पढ़ा, वही अवधारणा में यहाँ पे लिख देना। परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं 3-4 परिभाषा याद कर लो। अब विशेषताएं की बात आती है, हमको विशेषताएं पढ़नी है। देखो ये जो प्रकृति होती है ना, इसमें अपने मन से आपने शिक्षा पढ़ा, शिक्षा के बारे में ही लिख दो। ये नहीं कि यार हमने तो शिक्षा पढ़ा था, शिक्षा की प्रकृति आ गई अब क्या लिखें, ये नहीं लिखना है। ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ा, शिक्षा की परिभाषाएं जो आपने यहाँ पे पढ़ी वो यहाँ मिला के लिख दो इसमें, प्रकृति में, वही सब इसमें आता है। मान लिया आपको विशेषताएं पढ़नी है, सचेतन प्रक्रिया लिखनी है। शिक्षक शिक्षार्थी को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जानबूझकर और सप्रयास चलाई जाती है। यानी कि सचेतन प्रक्रिया में क्या लिखना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जानबूझकर और प्रयास सहित चलाई जाती है। दूसरी विशेषता याद करो, यह विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा में बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता बल्कि अंदर से विकास होता है। यानी कि जो शिक्षा है हमारी, वो क्या है, जो हमारे अंदर विद्यमान है उसको बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा का एक प्रोसेस है, शिक्षा एक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का होना आवश्यक बताया गया है। सॉरी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें क्या याद करने वाली बात है, कोई याद करने वाली बात नहीं है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का होना अत्यंत आवश्यक बताया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। हम स्कूल कॉलेज से सीखने के बाद जीवन में बाद में भी जो है जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक सीखता रहता है। शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। कहानी खत्म। लो, इतना हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। फिर शिक्षा के विभिन्न प्रकार आ जाएंगे। औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा हमें जो विद्यालय से मिलती है, जो घर से मिलती है। प्रत्यक्ष शिक्षा जो हम जान करके सीखते हैं, प्रत्यक्ष में जो हम अनजाने में ही सीख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा या सामूहिक शिक्षा जो हम समूह में से सीखते हैं। सामान्य या फिर विशिष्ट शिक्षा, सकारात्मक जो हमारे भले के लिए हो। नकारात्मक जो हम गलत चीजें सीख जाते हैं, चोर डकैत बन जाते हैं, वो नकारात्मक में आ जाता है। ठीक है, शिक्षा से मानव का विकास होता है। शिक्षा प्रशिक्षण का काम करती है। इस प्रकार शिक्षा और साक्षरता 2-4 शब्द इसमें पढ़ लो, काम खत्म। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अगर हम ऐसे पढ़ने बैठे तो क्या 6 घंटे में हम पूरा जो है मॉडल आधे से ज़्यादा नहीं पढ़ लेंगे 6 घंटे में। इस प्रकार से अगर पढ़ाई करें तो, है ना। इनको हम क्या करेंगे जो है कि लिखते भी चलेंगे साथ में कि हमने किस पॉइंट में क्या पढ़ा, किस पॉइंट में क्या बताया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आप किताब उठा करके पढ़ें, किताब से कैसे पढ़ना है, चलिए एक बार किताब पे भी नज़र डाल लेते हैं। हालांकि बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तबीयत नहीं सही है।
मान लीजिए ये बुक है आपके पास, आपने इसको पढ़ना शुरू किया, आपके पास टाइम नहीं है, मान लिया आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया सॉरी, मान लिया आपने यहाँ से शिक्षा का अर्थ है इसमें भी, ठीक है, वही सेम बुक है ना जो अभी पढ़ रहे थे। मान लिया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आपको पढ़ना है, सीधी सी बात है, शिक्षा, शिक्ष और शास दो से बना हुआ है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, शास का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना, निर्देश देना, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ पे कितना सीधी सी बात दी हुई है, जैसे एडुकेटम, एडुकेटम का अर्थ होता है पढ़ाना या प्रशिक्षित करना, एडुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, पथ प्रदर्शन करना, एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना, विकसित करना अथवा अग्रसर करना, है ना। देखिए एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डूको। ई का मतलब होता है जो अंदर से, डूको मतलब विकसित, यानी कि जो अंदर से विकसित होता है वही शिक्षा है ना। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, जैसे तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। अभी देखिए यहाँ पे शिक्षा का अर्थ दिया हुआ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ विकसित करना, शिक्षित करना, बाहर निकालना, संवर्धन करना, सीखना, मेन पॉइंट्स पढ़ते चले जाएंगे हम। अब यहाँ पे संकुचित अर्थ व्यापक अर्थ में हमने पहले ही जान लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा बहुत गहराई तक नहीं जाना है। तो प्यारे दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था आपको कुछ समझाने का। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की जानकारी कैसी रही, बिना लाइक और बिना कमेंट के आप नहीं जाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको पता है कि हमारा एक और चैनल है एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से, अगर आपने अभी तक उसको चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस चैनल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास था, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा।